नाउ स्टूडेंट्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करे थे बच्चों। लास्ट वीडियो में पेज नंबर 186 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, पेज नंबर 186। बट जो बच्चे न्यू आए हैं चैनल पे बच्चों, कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा, वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस ओपन होकर आएगा। वहाँ पे आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है, पूरा प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये न्यू वीडियो मिला है तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे बच्चों आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पिन कमेंट चेक करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव। बच्चों कॉनकेव मिरर से इनको क्या चाहिए बताइए? कॉनकेव मिरर से इनको इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज चाहिए, है ना, जैसा ये ऑब्जेक्ट है ऐसी इमेज चाहिए। अब कॉनकेव में एक ही तो केस होता है जब हमको इरेक्ट इमेज मिलती है, याद है आपको, बहुत फेमस केस है ये, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में। ठीक है ना, चलिए बहरहाल आइए इनकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना दे रखा है इन्होंने हमको? 15 सेंटीमीटर। तो आइए जरा आपको डायग्राम दिखाते हैं। रे डायग्राम तो इसमें बनाना ही है आपको, है ना। ये देखिए इन्होंने बोला भी रे डायग्राम बनाने के लिए। तो ये देखिए बच्चों, ये आपका कॉनकेव मिरर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आता भी होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका पोल है, ठीक है ना, यहाँ देखिए फोकस है, और पोल से जितने डिस्टेंस पे प्रिंसिपल फोकस है उतने ही डिस्टेंस पे आपको क्या लेना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15। तो ये देखिए ये पोल से लेके एफ तक की डिस्टेंस कितनी है? 15 है। ठीक है ना, हालांकि -15 लेनी चाहिए बिकॉज रे कहाँ से कहाँ आएगी? लेफ्ट से राइट, और हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। बट फिर भी हम आपको यहाँ पे आपको 15 ही लिख के दिखाते हैं। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये होगी आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सही है। अब याद करिए बच्चों, कॉनकेव मिरर कब हमको इरेक्ट इमेज देता था? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते थे? पोल और फोकस के बीच में। मेकअप मैन मिरर, याद है आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया AB, करेक्ट। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, इसकी रेंज क्या है? तो आप बोलोगे सर इसकी रेंज है, देखो बच्चों, पोल से हमने चलना शुरू किया और कहाँ तक आए? फोकस से। तो जब पोल से आप लेफ्ट में जा रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 ऐसे करते करते कितना हो गया यहाँ पर? 15 हो गया। तो पोल पे कितनी डिस्टेंस है? 0। तो 0 से लेके 15 के बीच में हम कहीं पे भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। ठीक है ना। आइए हम आपको इमेज भी बना के दिखा देते हैं। तो पॉइंट ए की इमेज बना लीजिए। कैसे? एक रे तो हम पैरेलल लेके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पैरेलल रे जो होगी रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास करेगी? फोकस से। तो ये देखिए ये आपकी कहाँ से पास हो गई? फोकस से। और दूसरी रे आप कहाँ से लेके आओगे? मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर रे। अब देखिए बच्चों, दूसरी रे जो है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से लेके आएंगे, याद है आपको। ये देखिए पॉइंट ए से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का निशाना हमने ऐसा लगाया, और ये देखिए ये रे गई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से जाती है, तो सामने मिरर पे ऐसा रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है, पढ़ा है हमने क्लास में। तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही पास हो जाएगी यहाँ पर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये आपकी आई रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। यहाँ पे हम अपनी आइस लगाएंगे तो हमारा ब्रेन क्या सोचेगा कि फर्स्ट रे कहाँ से आ रही है, इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, यहाँ कहीं पीछे से इसको ऐसा बैक ट्रेस कर दीजिए, आगे मिला दीजिए, ठीक है ना, डॉट डॉट करके। बिकॉज मिरर के पीछे थोड़ी ना चली जा रही है रे, हमारे ब्रेन को लग रहा है हाँ भाई ये कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है ना। और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, इसको आपने बैक ट्रेस किया, यहाँ मीट कर गई। तो ये देखिए ए डैश, पॉइंट ए की इमेज कहाँ मिल गई? ए डैश पे। और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, तो बी की इमेज हमें कहाँ मिलेगी? बी डैश पे, ठीक है ना। तो जो आपकी इमेज बन गई वो क्या बन गई? ए डैश बी डैश। अब आप चेक कर लीजिए, ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ये, है ना। वैसे भी आपको पता है रियल के साथ इन्वर्टेड लगता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगता है। इरेक्ट एंड वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। या वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल, कुछ भी बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो वर्चुअली मीट कर रही है, वर्चुअली मतलब सच में ये रेज मीट नहीं कर रही है, ये मीट करते हुए हमारे ब्रेन को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई रेज कहाँ से आ रही, कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है ना। तो बच्चों बताइए इसका नेचर कैसा है इमेज का, बताइए। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। अब मेरा सवाल सुनिए, आपका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है या इमेज का साइज बड़ा है? चेक करिए, इमेज का साइज बड़ा है, ठीक है। बस सारी बातों का आपको जवाब मिल गया। देखिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? तो जवाब है देखिए बच्चों, नेचर्स का कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे पहले एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, इसको पढ़िए, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से कितने डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें, उसकी रेंज बता दीजिए। तो आपको पता है बच्चों, पोल से लेके फोकस के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए तो आपको हमेशा कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। मेकअप मैन मिरर में यही तो होता है, कॉनकेव मिरर होता है ये ऐसा।
और हम अपने फेस को कहाँ लेके आते हैं, जिसका भी मेकअप करना होता है अपने फेस को हम कहाँ पे लेके आते हैं, ऐसा मिरर के पास लाते हैं। तो हमारा जो फेस है वो ऑटोमेटिकली मिरर का पोल और मिरर के फोकस के बीच में आता है, पोल और फोकस के बीच में फेस आ जाता है, तो ये फेस इतना बड़ा ऐसा दिखाई पड़ता है हमको, ठीक है। फिर जो भी मेकअप जहाँ पे करना होता होगा कर दिया जाता है, ये चीज़ है, बस सिंपल, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज लेने के लिए कॉनकेव से आपकी रेंज क्या होनी चाहिए, तो जवाब है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारी रेंज होनी चाहिए 0 सेंटीमीटर टू 15, 0 से 15 के बीच में आप कहीं पे भी रखिए, यानी कि पोलर फोकस के बीच में आप कहीं पे भी रखिए, ठीक है ना। तो ये देखिए रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। का मीनिंग क्या है, दैट इज आई डॉट ई का मतलब दैट इज बिटवीन एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे भी रखिए ऑब्जेक्ट को, ठीक। कई बार ये बच्चों हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए थर्ड इन्होंने आपसे क्या पूछा था, यहाँ से पढ़िए, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बनी है ये जो इमेज बनी है ये आपकी ऑब्जेक्ट से बताइए स्मॉलर है कि लार्जर है, तो जवाब है लार्जर है, बस सिंपल, मैग्नीफाइड है, चेक कर लो। हाँ, तो हमने लिख दिया द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या आप लिख सकते थे द इमेज इज मैग्नीफाइड, ये भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने स्मॉलर और लार्जर करके पूछा है तो हमने इसी तरीके से जवाब दिया द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, इन दिस केस दिस इज द रे डायग्राम, बस सिंपल, ठीक है ना, कर सकते हैं, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक एक पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए, बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ओके। और फिर बोला है सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस दी हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाएगा ये आपको बताना है, और साथ में आपको क्या बताना है, कुछ रीजन देना है कि भाई आप ऐसा क्यों बता रहे हो। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, अगर आप कॉनकेव मिरर बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, अगर आप प्लेन मिरर बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों आपको फर्स्ट सिचुएशन दी है हेडलाइट्स ऑफ अ कार। अब देखिए मैं आपको रियल सिचुएशन बताता हूँ बच्चों। हेडलाइट्स ऑफ अ कार में क्या होता है, कभी आप अपनी कार के सामने खड़े होकर देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये अंदर एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा रहता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऐसा अंदर की तरफ धंसा रहता है, ये देखा है आपने, देखिएगा ये ऐसा गुफा जैसा ऐसा, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। अगर अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक मैं कैप ले लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, आज जाके कार में देखिएगा अपनी या अपनी बाइक वगैरह में देखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये एक ऐसा अंदर रिफ्लेक्टर रहता है जिसपे सिल्वर की पॉलिश रहती है, और ये बल्ब लगा रहता है नीचे यहाँ पे, अब याद आया। और सामने एक वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास दे देते हैं। तो आप ट्रांसपेरेंट ग्लास को मत देखो बेटा, ट्रांसपेरेंट ग्लास तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है कि भाई पानी बरस जाए तो कहीं वो फ्यूज़ ना हो जाए, या कोई ऑब्जेक्ट आके उस पर बॉल ना लग जाए किसी बच्चे की तो बल्ब टूट जाएगा। अब ये देखिए ये बल्ब लगा दिया, ये क्या है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, और ये बल्ब लगा दिया। अब बल्ब कहाँ जाता है बच्चों, इस तरीके से सेटिंग करते हैं इसकी कि बल्ब कहाँ पे सेट हो जाता है, बल्ब आके जब इसको बल्ब को ऐसा होल्डर में लगाते हैं तो बल्ब बच्चों ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कहाँ पर, बल्ब की पोजीशन ही ऐसी रखी जाती है कि ये ऑटोमेटिकली कहाँ सेट हो जाता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस पे, कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस पे। अब याद रखिए, याद करिए, जब कॉनकेव मिरर, भाई कॉनकेव रिफ्लेक्टर कैसा काम करेगा, कॉनकेव मिरर जैसा ही तो काम करेगा, ठीक है। और बल्ब कहाँ गया बताइए, फोकस पे। अब जब बल्ब फोकस पे आ गया, बल्ब क्या है, लाइट का सोर्स है, जैसे ही आपने कार की लाइट ऑन करी रात में, ठीक है ना, तो सोर्स कहाँ गया लाइट का सोर्स, फोकस पे। अब फोकस पे अगर सोर्स है तो बताइए ये रिफ्लेक्ट करके रेस को कहाँ पे भेज देगा, पैरेलल भेज देगा, और बहुत दूर भेजेगा, ठीक है ना। आइए हम आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ये देखिए ये आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है ना, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, करेक्ट। थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, यहाँ कहीं बच्चों फोकस है, करेक्ट, और जो बल्ब होता है उसको कहाँ फिट किया जाता है, फोकस पे, यही मैंने आपको बताया था, ये बल्ब है। अब बल्ब से जो रेज निकलेंगी, चेक कर लो, लाइट का सोर्स कहाँ आ गया, फोकस पे, तो फोकस से जो रेज निकलेंगी, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये बस मैं 4 रेज लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये रिफ्लेक्ट होंगी बच्चों, ठीक है ना, किससे, कॉनकेव रिफ्लेक्टर से, तुरंत क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। याद है आपको, फोकस से आती हुई रेज, फोकस से आती हुई रेज रिफ्लेक्टर, कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे टकरा के क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये वाली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। इस तरीके से ये पैरेलल बीम चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, देखिए जरा, आप कार चला रहे हो, ये देखिए ये 2 आपकी हेडलाइट्स लगी, आप कार चला, जैसे आपने स्विच ऑन किया, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा बल्ब यहाँ लगा हुआ है, मैंने दिखाया नहीं आपको, ठीक है ना। ये ऐसा चली जा रही कार, सोचो लाइट निकलेगी, पहले इस पे टकराएगी और टकरा के ऐसा पैरेलल हो जाएगी आपकी तरफ, पैरेलल जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी,
ठीक है। अब जो डार्कनेस होती है रात में, ठीक है, काफ़ी अंधेरा होता है रात में, तो बस सामने जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा या सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा, रोड वगैरह, वो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगी, सामने के पेड़ वगैरह भी क्लियर दिखाई पड़ते हैं। बस यही है सिंपल सा फंडा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे बच्चों? एक तो ये रे डायग्राम बना दीजिएगा आप, ठीक है ना, अपने सपोर्ट में, और थोड़ा सा थ्योरी लिख दीजिएगा क्या, कि अ कॉनकेव मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार, ठीक, ये लिख दिया। अब रीजन बताइए क्यों? दिस इज बिकॉज व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस, लाइटेड बल्ब मतलब ऑब्वियसली रात के टाइम आप उसको लाइटेड कर देते हो, स्विच ऑन कर देते हो तो बल्ब जल जाता है आपका, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस एट द फोकस, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब लाइटेड बल्ब को हम फोकस पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताइए? व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव रिफ्लेक्टर, देन कॉनकेव रिफ्लेक्टर प्रोड्यूसेस अ पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेस। चेक करिए, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? ये देखिए, ये बीम है, ये बीम है, पावरफुल बीम है पैरेलल रेस की। बीम मतलब, बीम समझ तो बंडल, रेस के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम। जब बहुत सारी रेस पैरेलल निकलती तो उसके बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम। तो ये बीम है, ऐसी बहुत सारी पैरेलल रेस होंगी, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? बीम, ठीक है। दिस बीम ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अप टू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, कुछ दूरी पे भी जो हमसे ऑब्जेक्ट होते हैं काफ़ी दूर पे, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियरली दिखाई पड़ने लगते हैं इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। बहुत इजी है, करते हैं पार्ट बी। नाउ स्टूडेंट्स, साइड रियर व्यू मिरर्स ऑफ अ व्हीकल। ओके, आपने देखा है, आप ऐसा कार चलाते हो, देखो ऐसे, ये आप ड्राइवर हो, आपकी कार इधर जा रही है, इधर बोर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है, आपने देखा होगा एक साइड में ऐसा मिरर लगा रहता है, एक राइट हैंड साइड लगा रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, है ना, आपकी विंडो के पास। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मीन्स व्हाट? रियर मीन्स पीछे का व्यू लेने वाला मिरर होता है ये, ठीक है ना। ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है ये? कॉन्वेक्स मिरर। अब क्यों होता है ये हम आपको फटाफट बता देते हैं बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर जब हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है। ये बल्जिंग आउट सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पीछे पॉलिश करी हुई है, ठीक है ना। अब याद करिए, इसका फोकस यहाँ कहीं होता था और ये होता था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। अब याद करिए बच्चों, ये आपका पोल है। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज हमेशा आपको कैसी मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बट डिमिनिश्ड मिलेगी, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको। पोल के पहले यहाँ पर, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका AB, एक ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है ना। चलिए, इससे हम लोग इमेज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए? एक रे हम लोग पॉइंट A से पैरेलल लेके आएंगे, और पैरेलल आती हुई रे कहाँ से पास करती है? फोकस से। तो ये देखिए, फोकस से पास कर गई, ठीक है ना, ठीक। पास क्या कर गई? पास नहीं करती है, वर्चुअली पास करती है, मतलब समझो ना, ये तो हमने आपको बस दिखाने के लिए बताया, होता क्या एक्चुअल में। इस पॉइंट पे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो बिहाइंड द मिरर तो चली नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर तो इधर ही आएगी ना। लेकिन अगर हम अपनी आंखों से देखें तो हमारे ब्रेन को लगेगा ये कहाँ से आ रही है? फोकस से, ठीक है ना। तो आपको ऐसा करना चाहिए था, ये इसको डॉट डॉट से दिखाना चाहिए था, ठीक है ना, ये ऐसा, ठीक है ना। और दूसरी रे बच्चों आप लोग ले आइए, एक काम करिए, आप ले आइए दूसरी रे, प्रिंस यहाँ पे पोल पे ले आइए। ये देखिए, पोल पे आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा, मान लीजिए 30 डिग्री पे इंसिडेंस कर रही है, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम अपनी आइज लगाएंगे तो हमारा ब्रेन क्या सोचेगा? ये मिरर में कहीं ऐसा पीछे से आ रही है। तो ध्यान चेक करो, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड है और ये सेकेंड, ये यहाँ से आती हुई नजर आ रही है, यानी कि पॉइंट A की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। तो ये देखिए A' और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा किसका इमेज? B का, जो कि क्या हो जाएगा? B'। तो A' B' आपको इमेज मिलेगा जो कि पोल और फोकस के बीच में मिलेगा। कैसा है बताइए? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। चेक करो, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और आपको ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो छोटी मिली है। तो कैसा नेचर इसका? वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसा है बताइए? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मीन्स छोटा हो गया इमेज आपका, ठीक है ना। एक और कंडीशन इसमें हो सकती है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये रहा आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका पोल है, ठीक। अगर पैरेलल है ऑब्जेक्ट, पैरेलल ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो पैरेलल आती हुई रेज कहाँ पे मीट करेंगे बताइए? फोकस। मीट क्या करेंगी? मीट करते हुए अपीयर होंगी, मीन्स इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से आते हुए नजर आएगी। इसको बैक ट्रेस करिए, और इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी ये वाली, तो ये देखिए इमेज कहाँ बन रही है बताइए? फोकस पे। तो दो ही केस होते हैं क्या? या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हो। इमेज हमेशा आपको कैसे मिलेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है ना। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड हो गई, बहुत ही छोटी हो गई। तो अब एक बात बताओ बच्चों,
अब आप अपनी कार ऐसे चला रहे हो, ठीक है ना, और ये देखिए ध्यान से, इसको देखो, मान लो ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये मिरर है, ये कैसा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसा बल्जिंग आउट है, ये आपकी कार में ऐसा मिरर लगा है, तो पीछे जो ट्रक्स वगैरह होंगी, जो पीछे ट्रैफिक होगा वहां से रह आएंगी, इस पे ऐसा टकराएंगी। अब सोचो ये आपका मिरर है तो इसका पोल यहाँ पे होगा, चेक करो, ये मिरर है तो पोल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब पोल के फ्रंट में, यानी कि मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो तो चेक करो, अगर हम कार ऐसे चला रहे हैं और हमारा मिरर ऐसा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, तो हमारे पीछे जो भी ट्रैफिक है वो कहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। चेक करिए, पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ट्रक या बस पीछे है हमारे, या कोई भी गाड़ी है पीछे अगर, ठीक है ना, तो उसकी इमेज कैसी दिखाई पड़ेगी, छोटी दिखाई पड़ेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। बस इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की इमेज हमको छोटी छोटी मिलने लगती हैं, तो ये छोटे से मिरर में हमको पीछे का ट्रैफिक पूरा दिखाई पड़ने लगता है, बस सिंपल है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, हमें एक वाइडर फील्ड मिलता है, पीछे का हमें एक वाइडर फील्ड का व्यू मिलता है, ठीक है, एक काफ़ी चौड़ा फील्ड आप पीछे का देख सकते हो। तो बस यही आपको लिखना है, क्या लिखना है देखिए इसमें आपको लिखना है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसमें रीजन आपको क्या देना है, कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर, बल्कि आप बोल सकते हो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स, ऑलवेज, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देते हैं। किसकी, ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसा हम कार चला रहे हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स रखा हुआ है, तो इसके पोल के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारी गाड़ी के पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस कॉन्वेक्स के लिए कहाँ पे होंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर होंगे, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो सभी की इमेज इस शीशे में बन जाएगी, इस कॉन्वेक्स मिरर में। बस कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर वर्चुअल से तो हमें कुछ खासा मतलब नहीं, इरेक्ट से मतलब है। इरेक्ट से क्यों मतलब है, अब बच्चों मान लीजिए कोई ट्रक है, ट्रक के पहिए नीचे हैं और छत उसकी ऊपर है, तो वैसी तो दिखनी चाहिए। अगर ट्रक ऐसी है तो ऐसी तो दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि पहिए आपको ऊपर दिखाई पड़े, छत नीचे दिखाई पड़े। तो हर बार आप देखो इमेज कैसी बना रहा है, अगर मार्कर ऐसा है तो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, ये वाला पोर्शन जो ऊपर है वो ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नीचे दिखाई पड़ेगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अच्छी बात है ये हमारे लिए। इन्वर्टेड तो नहीं है ना, इन्वर्टेड ट्रैफिक देख के क्या करोगे, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बस ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, इट एनेबल्स ड्राइवर टू सी द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर। अब हिम और हर इसलिए लिखा है बिकॉज जो ड्राइवर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नोट कर लीजिए, सिंपल है। पार्ट सी, सोलर फर्नेस, ठीक है ना। सोलर फर्नेस का पहले मैं आपको फंक्शन समझाता हूँ। देखिए बच्चों, सोलर फर्नेस, फर्नेस मतलब क्या होता है, चूल्हा। गांव वगैरह में देखा होगा आप लोग ने, चूल्हे का क्या काम होता है बच्चों, चूल्हे में कुछ बर्तन ऐसा रख देते हैं और उसमें कुछ गर्म करते हैं, हाँ ठीक है ना, यही तो काम होता है। ऑर्डिनरी चूल्हा आपने देखा होगा जो लकड़ियों से चलता है ना, कुछ इस शेप का वो ऐसा चूल्हा होता है, ये ऐसा, और इस पर ऐसा बर्तन चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ ऐसा ये लकड़ी वगैरह लगा कर इसमें ऐसा फायर दे देते हैं और ये फायर इसको हीट देता है। तो फर्नेस का मतलब होता है चूल्हा, ठीक है ना, बस सिंपल सा फंडा है। अब देखो, इस चूल्हे में हीट प्रोड्यूस करें आप, चाहे लकड़ी से करिए चाहे सोलर एनर्जी से करिए। अगर सोलर एनर्जी से यहाँ हीट अगर प्रोड्यूस करोगे तो आप इसको क्या बोलोगे, सोलर फर्नेस, बस सिंपल। अब देखो होता क्या, हम आपको बता रहे हैं, देखिए बच्चों, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, अब यहाँ मेटल का स्क्रैप मिला, ठीक है, स्टील का स्क्रैप मिला या आयरन का स्क्रैप मिला। अब आयरन का मान लो स्क्रैप समझ रहे हो, मलबा, हाँ, फालतू के आयरन के, किसी मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, अब वो उसका जो ट्रेन का बोगी वो तो ख़राब हो गया, अब उसके जो मेटल वाले पार्ट निकलेंगे उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद फिर से नया शेप उसको देंगे, रिकास्ट करेंगे, यही करेंगे। तो मेल्ट तो करना पड़ेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, मेटल को मेल्ट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप या तो कोल से उसको गर्म करो, इतना ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस करो, और या तो मतलब आप कोई फ्यूल यूज़ करो, कोई ईंधन आप यूज़ करो, उसमें बच्चों आपका खर्च बहुत ज़्यादा होगा। तो क्यों ना जो फ्री की एनर्जी हमको मिल रही है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो हम यूज़ कर लें, जैसे कि सोलर एनर्जी। भाई आप चाहो तो मेटल के पीस को एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी आप हीट कर सकते हो। आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक करंट में क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन बच्चों आप इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करके उस मेटल को मेल्ट तो कर सकते हैं, उसको पिघला तो सकते हैं, लेकिन बच्चों फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देगा, सही है ना। तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं ना, क्या सोचो, हम एक काम करते हैं, दिमाग लगाइए बच्चों, हम एक काम करते हैं, बड़े बड़े ये सोलर रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ये ऐसा कॉनकेव समझते हो ना, ये ऐसे, ये रिफ्लेक्टर बड़े बड़े लगा दिया, ये
और सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा, हम आपको एक रिफ्लेक्टर बना के दिखाते हैं। इसको देखिए बच्चों, ये देखिए, ये एक ऐसा रिफ्लेक्टर है, ठीक है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। कैसा रिफ्लेक्टर है? कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये बच्चों इसका फोकस है, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्टर ले लिए, सोचो एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा है, इसका वाला फोकस भी यहाँ आ रहा है और इसका वाला भी फोकस यहाँ आ रहा है, दोनों का फोकस यहाँ आ रहा है। हाँ, फिर दो ऐसे सामने सामने लगे होंगे, दोनों के फोकस उसी पॉइंट पे होंगे, फिर ऐसे सामने सामने लगे होंगे, हाँ, फिर एक ऐसा तिरछा यहाँ से लगा होगा, फिर ऐसे नीचे से एक लगा होगा, इसका भी फोकस यहाँ। बहुत सारे रिफ्लेक्टर लगा दिए और सबका फोकस कहाँ आ रहा है? एक ही पॉइंट पे आ रहा है। अब क्या होगा सोचिए जरा। कॉनकेव मिरर, सन से जो रेज आएंगी, सन से जो रेज आती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल रेज होती हैं। और कॉनकेव रिफ्लेक्टर या फिर कॉनकेव मिरर क्या करता है बताइए? पैरेलल जो रेज आएंगे उनको कन्वर्ज कर देगा, उनको कन्वर्ज कर देगा। एक कन्वर्ज मतलब उनको ऐसा रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे भेज देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे बच्चों। देखिए, ये मान लीजिए सन से रेज आ रही हैं, ये देखिए, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये रिफ्लेक्टर बच्चों क्या करेगा बताइए? ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर क्या करेगा? इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा फोकस पे जाएगी और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा फोकस पे जाएगी, सही है ना। अब बच्चों ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्टर हो रहे हैं, चेक करो, तो ये भी पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट करके फोकस पे भेज रहा है, ये भी सन की पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज रहा है? फोकस पे। ये वाला भी फोकस पे भेज रहा है। इस तरीके से फोकस पे बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी आ जाएगी। भाई सनलाइट में क्या होती है, जो सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। उससे आपको गर्मी लगती है, महसूस किया है कभी गर्मी लगती है आपको? तो उसमें हीट एनर्जी तो होती है। अब इतने सारे रिफ्लेक्टर्स बच्चों, खूब सारा सनलाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर देंगे और हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर हमने फर्नेस रख रखा है, एक फर्नेस। इस फर्नेस में क्या रख रखा है बताइए? इस फर्नेस में हमने मेटल स्क्रैप रख रखा है। इस फर्नेस में हमने क्या रखा है? मेटल, जिसको हमको मेल्ट करना है उसको हमने रख रखा है। और बस जैसे ही मॉर्निंग होती है इसमें मेटल डाल के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और हज़ारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे बनने लगता है और जो भी आपका मेटल होगा वो मेल्ट हो जाएगा। बताइए, एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। क्या? सिर्फ कॉनकेव रिफ्लेक्टर आपको लगाना है, बस शाम तक का इंतज़ार करिए, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। और अगर आप बच्चों इलेक्ट्रिक करंट से हीट देते तो भाई बार बार आपको पैसा देना पड़ता है ना, बिजली का बिल देना पड़ता है इंडस्ट्री को, तो रादर देन उससे एक बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। तो बस इन्होंने हमसे ही पूछा है सोलर फर्नेस में आप कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, तो जवाब है सोलर फर्नेस में हम लोग कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर मीन्स, ध्यान से करो, पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर दिया एक ही सिंगल पॉइंट पे, ठीक है ना। That is why they are used to construct solar furnaces. Concave mirror converge the light incident on them at a single point known as the principal focus. ठीक है ना। देखिए कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है किसको? लाइट्स को जो इन पे पड़ती हैं और सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे। ये लाइट कहाँ से आ रही है? सन से, जो भी पैरेलल होंगी तो फोकस पे इसको कन्वर्ज कर देगा। और इसी फोकस पे क्या रखा हुआ है बच्चों? इसी फोकस पे फर्नेस रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कॉनकेव रिफ्लेक्टर क्या करते हैं? सारी की सारी पैरेलल रेज को कहाँ कन्वर्ज कर देते हैं? फर्नेस पे। फर्नेस फोकस पे रखा हुआ है और फर्नेस में क्या रखा हुआ है? फर्नेस में कोई मेटल रखा होगा जिसको हमें मेल्ट करना है, बस सिंपल, ठीक है ना। उसमें डिटेल में नहीं जाना है हमको, बस हमको यहाँ पे आंसर दे देना, तो हमने दे दिया। हेंस दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनेगी और इस हीट से जो भी मेटल स्क्रैप होगा आपका मेल्ट हो जाएगा, आप उसको रिकास्ट करके दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ एक केस। पहले तो जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कॉन्वेक्स का, बहुत स्पेशल केस, बिकॉज यही केस अभी हम यहाँ एक्सपेरिमेंट में आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो केस ये बच्चों की कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये एफ है या एफ डैश आप इसको बोल सकते हो, ये 2f डैश हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स f और ये हो गया आपका 2f, करेक्ट। अब याद करिए बच्चों, इसमें एक कंडीशन होती थी जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? बियॉन्ड 2f। याद करो, 2f डैश के बियॉन्ड रखते थे, यानी कि इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, याद करिए, तो इसकी इमेज कहाँ बनती थी? f और 2f के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। ये आपका 2f है यहाँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है AB। अब देखिए बच्चों, पॉइंट A से एक रे लेके आते हैं पैरेलल। पैरेलल कहाँ से पास करेगी बताइए? फोकस से, ठीक है ना, ये निकल गई ऐसी। और दूसरी लाते हैं स्टूडेंट्स हम कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से ले आते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे आपकी ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं,
हाँ, तो आप देख सकते हो बच्चों पॉइंट ए की इमेज कहाँ बनेगी, ये वाले पॉइंट पे ए डैश पे, ठीक है ना। और बी कहाँ बनेगा, इसी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको इमेज कैसी दिखाई पड़ रही है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड है और थोड़ी सी डिमिनिश्ड हो गई है, छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये केस आपको याद है, ठीक। अगर ये केस आपको याद है तो पता है इन्होंने क्या बोला है आपसे, इन्होंने ये बोला है कि अगर हम लेंस को क्या करते हैं, देखो एक बात बताओ बच्चों, देखो मैं आपको लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल ये है बच्चों कि एक ऐसा लकड़ी का प्लैंक होता है, एक ऐसा पटरा होता है और इस पर सेटअप लगा होता है। कैसे सेटअप लगा होगा मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। यहाँ पे बच्चों लेंस लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब होता है, ठीक, और सामने हम क्या रखते हैं, एक स्क्रीन रखते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, ये बल्ब जो होगा इसको खिसका के हम ऐसा पीछे ले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंस से दूर ले जाओगे आप, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली बल्ब कहाँ आ जाएगा, बियॉन्ड 2f आ जाएगा। इतना वेल नोन है भाई। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती होगी, सोचो 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 + 5 10। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ज़रूरी है 5 है, अरे भाई 6 होती होगी, 8 कितनी बड़ी हो जाएगी बताओ फोकल लेंथ, था 6 मान लो, 8 मान लो, तो ये देखो अगर 8 ले लें, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। तो थोड़ा सा खिसका के हम ऐसा पीछे ले गए थोड़ा सा अंदाजे से, तो ये जो हमारा बल्ब है वो कहाँ आ जाएगा बताइए, वो आ जाएगा, चेक करिए, वो आ जाएगा आपका बियॉन्ड 2f आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेंस ये लेंस है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी बल्ब से जब निकलेंगी लेंस में से पास होंगी, लेंस में से जब पास होंगी, अब आपका काम है, अब आपका काम क्या है, यहाँ पीछे की स्क्रीन रखी होगी, आप स्क्रीन को बहुत ही स्लोली आगे पीछे करके चेक करोगे वैसे तो आगे ही लाओगे, पहले पीछे ले जाओ, पहले पीछे ले जाओ, अब धीरे धीरे कहाँ लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, बहुत आराम से आगे लाओ, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है कि इमेज कहाँ बनेगी, f और 2f डैश, f और 2f के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड। तो लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते, यहाँ कहीं जब आप लेके आओगे तो आपको इस स्क्रीन पे एक बल्ब दिखाई पड़ेगा, कैसा, इन्वर्टेड। आइए हम आपको डायग्राम से बना के दिखाते हैं, जो हमने बताया वही हम आपको बात बताते हैं। कुछ इस तरीके का बच्चों सेटअप होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ये देखिए, ये इसमें हमने ऐसा लेंस पास कर लेंस यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस फिट कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ कहीं बच्चों ऐसा बल्ब होगा और ये रहा बल्ब का फिलामेंट, ठीक है ना। और यहाँ सामने क्या होगी, आपकी स्क्रीन होगी पीछे, ठीक। इस स्क्रीन पे आपको बल्ब कैसा दिखाई पड़ेगा पता है, ये बल्ब आपको ये इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, मतलब अगर मार्कर रखा होता ना, ये मार्कर अगर ऐसा है तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल हम तो बल्ब की इमेज लेंगे, बिकॉज बल्ब से बहुत सारी रेज निकलती है ना, तो हमको एक अच्छी इमेज मिल जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके का, अभी फिलामेंट ऊपर था, अब कहाँ दिखाई पड़ रहा है, नीचे, इन्वर्टेड हो गया बल्ब, और थोड़ा सा छोटे साइज़ का दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमने प्रैक्टिकल किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, पता है आप जब ये वाली स्क्रीन पे इमेज लोगे ना, यहाँ पे, ठीक है, समथिंग इज कॉल्ड इमेज की इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इमेज की इंटेंसिटी। ये क्या होता है सर, बच्चों एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। क्या मैंने बोला, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। मतलब जितना बढ़िया चमकीला ब्राइट दिखाई पड़ेगा ना ये आपको इमेज, आप बोलोगे हाँ भाई बहुत, ये तो बहुत बढ़िया इमेज बन रही है, यानी कि बहुत इंटेंस इमेज बन रही है, इसकी इंटेंसिटी कैसी अच्छी है, इसकी ब्राइटनेस कैसी अच्छी है। एक बात बताओ बच्चों, स्क्रीन पे जो इमेज बनी है उसकी ब्राइटनेस या उसकी इंटेंसिटी कब अच्छी होगी बताइए, उसके पर यूनिट एरिया पे ज़्यादा लाइट रेज आ रही है, तभी तो हमने बोला इंटेंसिटी का मतलब क्या हम आपको बता रहे हैं, बताइए, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना इन सब बातों को। इंटेंसिटी का मतलब क्या बताइए, हमने क्या बोला बताइए, एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना। एनर्जी कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर बच्चों पर यूनिट एरिया पे ज़्यादा लाइट रेज फोकस हो रही हैं तब तो आपको कैसी इमेज मिलेगी, इंटेंस, यानी कि इंटेंसिटी उसकी हाई होगी, ब्राइट होगी, बढ़िया एकदम शार्प मिलेगी, बढ़िया इमेज मिलेगी, चमकता हुआ फिलामेंट यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सोचिए, अगर यहाँ पे कम रेज आए, सोचिए जरा, यहाँ पर अगर कम रेज आए, नंबर ऑफ रेज अगर यहाँ पे कम मीट कर रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि बल्ब का आपको इमेज नहीं दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कम। दिमाग लगाओ ना, पहले बच्चों यहाँ से 1000 रेज आ रही थी, कितनी 1000 यहाँ पे मीट करके 1000 रेज मिलके क्या बना रही थी, आपके बल्ब की इमेज। अब 1000 की जगह कितनी रेज बच गई बताइए, 500, मान लीजिए हाफ हो गई, तो इंटेंसिटी घट जाएगी इसकी, लेकिन क्या इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी। क्यों बनेगी इमेज, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है किसी एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए, बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कितनी रेज काफ़ी होती हैं, ओनली 2 रेज काफ़ी होती हैं, सही है ना। बस अब इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये जो बड़ा सा बल्ब है इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए, 2। क्या 2 से ज़्यादा रेज ले लें तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 2 रेज तो कम से कम चाहिए, सही है ना।
तो बस ये चीज़ है। अब मान लो इस पॉइंट से बच्चों बहुत सारी रेज निकल रही हैं और हमने केवल 2 रेज को ही अलाउ किया, तो क्या आपको इमेज नहीं मिलेगी? इमेज मिलेगी। लेकिन यहाँ से अगर हमने कितनी रेज को अलाउ किया? 1000 रेज को अलाउ किया, यहाँ से 1000 रेज, तो 1000 रेज भी आके यहाँ पर मीट करेंगी ए डैश पे। उस टाइम पॉइंट ए की इमेज जो कि ए डैश पे मिलेगी वो कैसी मिलेगी? बहुत ही शार्प मिलेगी, बहुत ही ब्राइट मिलेगी, बहुत ही इंटेंस, जब नंबर ऑफ रेज ज़्यादा आएंगी। भाई नंबर ऑफ रेज अगर कम हो गई तो बस ब्राइटनेस ही घट जाएगी ना, इमेज तो फिर भी बनेगी। ठीक है, अब इन्होंने यही आपसे पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में कि अगर हम क्या करें, अभी तो आपने कंडीशन देखी सारी, अब इन्होंने पूछा है 1/2 कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ठीक है ना, अब क्या किया इन्होंने, कह रहे हैं कि 1/2 को हम किससे कवर कर देते हैं? ब्लैक पेपर से। 1/2 का मतलब समझ रहे हो कि या तो आप बच्चों लेंस में ऊपर वाला पोर्शन, ये देखिए ये कॉन्वेक्स है आपका, ठीक है, या तो लेंस में आप ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर कर दो, सही है, और या तो आप लेंस में नीचे वाला पोर्शन, ये देखिए ये अपर हाफ था कवर किया, अब इसको ब्लैक पेपर से ऐसा हमने कवर किया। ठीक है, लेंस लिया उसमें ब्लैक पेपर लपेट दिया, अपर हाफ पे एक बार लोअर हाफ पे। बताओ क्या बच्चों बल्ब की इमेज नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लेंस से, मान लो पहले जब लेंस में कोई भी हमने कवरिंग नहीं करी थी ब्लैक पेपर से, तो मान लो बच्चों यहाँ से कितनी रेज आ रही थी, सपोज 1000, इस केस में कितनी आएगी अगर हम अपर हाफ को क्या कर दें ब्लैक पेपर से कवर? अब कितनी आएगी बताइए? 500। और जब हम लोअर हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर रहे हैं तो कितनी आएगी? यहाँ से कितनी पास करेगी ऊपर से बताइए? यहाँ से कितनी पास करेंगी? 500। और इस केस में यहाँ से भी कितनी पास करेंगी? 500। तो क्या आपको बल्ब की इमेज नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बच्चों इन्होंने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन? इन्होंने हमसे पूछा है कि वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, अपने आंसर को आपको एक्सपेरिमेंटली बताना है और क्या बताना है? आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी बतानी है। चलो अभी मैं ये लिख के ही आपको बता देता हूँ, लेकिन बात समझो जरा। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है आप वो देखिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने एग्जाम में ये लिखना है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट नीड्स ओनली 2 रेज टू फॉर्म एन इमेज। मतलब कोई पॉइंट है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ये आपका बल्ब है, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है, किसी एक पॉइंट की अगर इमेज बनानी होगी तो उससे कम से कम कितनी रेज चाहिए? ओनली 2 रेज चाहिए, तो उसकी इमेज बन जाएगी। उससे ज़्यादा रेज आ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पॉइंट की इमेज और शार्प बन जाएगी, उसकी इंटेंसिटी और अच्छी हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस और अच्छी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये लिखा है हमने सबसे पहले बता दिया कि अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट पे अगर हम किसी पॉइंट को लें और उसकी इमेज बनाना चाहें तो ओनली 2 रेज टू फॉर्म एन इमेज, केवल 2 ही रेज की जरूरत होती है जिससे उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है ना, सिंस द एंटायर लेंस इज नॉट कवर्ड, आप चेक करिए पूरा लेंस तो कवर नहीं कर दिया गया है ना, अभी हाफ पोर्शन ऊपर का खुला है या तो हाफ पोर्शन नीचे का खुला होगा, यहाँ से तो रेस पास कर जाएंगी ना बच्चों। क्या प्रॉब्लम है बताइए? तो हर एक पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है तो हर एक पॉइंट के लिए, जैसे ये वाले पॉइंट की इमेज बननी है, ये वाले पॉइंट की इमेज बननी है, फिलामेंट के ये वाले पॉइंट की इमेज बननी है, तो हर एक पॉइंट के लिए कम से कम 2 रेस तो पास ही हो जाएंगी, चाहे नीचे वाले पोर्शन से चाहे ऊपर वाले पोर्शन से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बस लिखा है हमने यही, देखिए, सिंस द एंटायर लेंस इज नॉट कवर्ड एटलीस्ट 2 रेज फ्रॉम ईच पॉइंट पास थ्रू द लेंस। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 रेज तो ऐसी होंगी हर एक पॉइंट से, बल्ब के हर एक पॉइंट से 2 रेज तो ऐसी होंगी जो कहां से पास कर जाएंगी? लेंस से पास कर जाएंगी, जहां से लेंस खुला है वहां से पास कर जाएंगी। क्या दिक्कत है? एंड हेंस एन इमेज फॉर्म, इस तरीके से इमेज हमें मिलेगी। हाउएवर सिंस द नंबर ऑफ रेज इन्वॉल्व्ड इन द इमेज फॉर्मेशन रिड्यूसेस एज द लेंस इज इन हाफ कवर्ड। ठीक है ना बच्चों, हालांकि ऐसा होगा क्या कि जो नंबर ऑफ रेज इन्वॉल्व होंगी इस बार इमेज फॉर्मेशन में वो जस्ट हाफ हो जाएंगी, क्योंकि हाफ लेंस क्या है? कवर्ड है, वहां से तो रेज पास नहीं हो पाएंगे जहां से कवर्ड है। तो क्या होगी प्रॉब्लम? बस सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होगी कि आपकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस घट जाएगी, और क्या हो जाएगा बताइए? यही लिखा हुआ हमने, देखिए जरा, द इमेज फॉर्मेशन इज लेस इंटेंस एंड लेस ब्राइट। ठीक है ना, अब आइए बच्चों आपको लिखा देते हैं कि एक्सपेरिमेंट में आपको क्या लिखोगे और ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। हिंट हम आपको ये देते हैं, पहले तो आप लेंस रखिए पूरा, मतलब विदाउट कवर्ड, ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं रखो। ठीक है, अब क्या करोगे? यही वाला प्रैक्टिकल आपको करना है। आपने बल्ब की इमेज ले ली, ठीक है, लेने के बाद अब आप एक काम करिए, आप किसकी पोजीशन मार्क कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुन लो बच्चों, लेंस की पोजीशन मार्क कर लो। मान लो लेंस पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ठीक है, इमेज आपकी पॉइंट बी पे बन गई और ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। बात समझे ना? मैंने बताया ना लकड़ी का ऐसा पटरा होता है, स्पेस सिस्टम लगा होता है। तो बच्चों निशान तो लगा सकते हो ना, कितने सेंटीमीटर पे लेंस रखा था, कितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था, कितने सेंटीमीटर पे इमेज वाली स्क्रीन रखी थी। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है ना। अब एक काम करो, अब आप बहुत सावधानी से यहाँ से लेंस इसमें फंसा रहता है, एक स्ट्रक्चर बना रहता है, उसमें से आराम से लेंस को निकाल लो,
बच्चों हिलाना नहीं, इसको स्लाइड मत कर देना आगे पीछे, इसकी पोजीशन फिक्स रखना। यहाँ से लेंस को आराम से निकालो और निकालने के बाद इसको क्या कर दो इसको एक बार इसका अपर हाफ ब्लैक पेपर से कवर करो और एक बार इसका लोअर। चलो पहले अपर हाफ कर लो, कर लिया। अब एक काम करो, फिर से लेंस को यहीं पे लगा दो, हिलाना नहीं बच्चों, पोजीशन आगे पीछे नहीं करना किसी की, ना तो ऑब्जेक्ट की, ना तो इमेज की और ना तो आपके लेंस की। ठीक है, अब एक काम करो, ये देखिए इसका लोअर पोर्शन आपने ब्लैक पेपर से ऐसा कवर कर दिया। अब एक काम करो, लाइट्स ऑफ कर दो, रूम में डार्कनेस कर दो, अंधेरा कर दो, कर दिया। लाइट ऑफ कर दी। अब ये सिस्टम ऑन कर दो, इसका बल्ब ऑन कर दो, कर दिया। अब बताओ क्या यहाँ बल्ब नहीं दिखाई पड़ेगा? बल्ब दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप क्या देखोगे ऑब्जर्वेशन में कि पहले जो बल्ब दिखाई पड़ रहा था उससे इसकी चमक क्या है? कम है। इस इमेज की चमक कम है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी ब्राइटनेस कैसी है? कम है। बात समझ में आ गई? ये चीज़ लिखनी है। फिर क्या करोगे बताओ आप? हाँ, फिर से आप लाइट ऑन करोगे अपने रूम की, लेंस को निकालोगे और लेंस को ऐसा फ्लिप कर दो, पलट दो। पलट दोगे तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे कैसा पोर्शन हो जाएगा? अनकवर्ड, और ऊपर कैसा हो जाएगा? कवर्ड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? सही है। अब फिर से डार्कनेस कर दो, रूम में अंधेरा कर दो, फिर से ये वाला बल्ब ऑन करो, पोजीशन मत डिस्टर्ब करना किसी की, ठीक है ना। आप क्या देखोगे? आपको सेम पोजीशन पे ही इमेज मिल रही थी, बट उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस थोड़ी सी कम थी। कोई डाउट है बताइए? ये चीज़ है, ठीक है ना। अब आइए इसका आंसर लिखवा देते हैं हम आपको, और ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा वो भी लिखवा देते हैं। समझा तो मैंने दिया है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए पहले इतना। इस एक्सपेरिमेंट में एपरेटस क्या क्या आपको चाहिए? एपरेटस नीडेड, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए आपको, मैंने बताया, बल्ब चाहिए, ठीक है, या कैंडल भी ले सकते हो उसकी जगह। कैंडल आपको ऐसा ही फ्लेम ऊपर है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल आपको दिखाई पड़ेगी स्क्रीन पे, ठीक है ना। ब्लैक शीट ऑफ पेपर यूज़ करोगे आप किसके लिए? ये पीछे स्क्रीन बनाने के लिए भी, और दूसरा लेंस को हाफ कवर करने के लिए भी, ठीक है ना। प्रोसीजर, प्लेस, सबसे पहले क्या करेंगे? प्लेस अ लेंस ऑन द टेबल। ये देखिए टेबल पे हमने एक लेंस प्लेस कर लिया। फिर क्या किया? देन लाइट अ बल्ब एंड प्लेस इट ऑन द साइड ऑफ द वन साइड ऑफ द लेंस ऑन द टेबल। इसी टेबल पे बच्चों एक बल्ब हमको क्या करना है? लाइट करना है, यानी कि ऑन करना है, उसको जलाना है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देना है एक साइड पे। मतलब एक साइड पे क्या रखेंगे बल्ब, दूसरे साइड पे हम क्या करेंगे? स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे, जिस पे हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। मेक द रूम डार्क, ठीक है, रूम में अंधेरा कर दीजिए। ये वाले बल्ब को ऑन कर दीजिए। अब क्या करोगे? टेक अ शीट ऑफ अ पेपर, जिसको हम स्क्रीन बोलेंगे। ये देखिए शीट ऑफ द पेपर है, जिसको जो स्क्रीन का काम करेगा, बिकॉज ये लेंस आपका क्या करेगा? यहीं पे तो रेस को फोकस करेगा ना, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन है आपकी, ठीक। एंड प्लेस इट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के दूसरी तरफ हमें स्क्रीन रखनी है। ये ब्लैक शीट वाला पेपर भी रख सकते हो, या कोई भी शीट रख सकते हो, व्हाइट कलर का भी शीट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फोकस द इमेज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ द पेपर मीन्स ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन को आगे पीछे करते रहना है और इस तरीके से इमेज यहाँ पे फोकस हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ टर्न ऑफ द लाइट। अब लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है ना। कौन सी लाइट बंद कर दीजिए? ये वाली लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है ना। हाफ अ पोर्शन ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद द शीट ऑफ द ब्लैक पेपर। अब लेंस का हाफ पोर्शन किससे कवर कर दोगे? ब्लैक पेपर से। माउंट द लेंस ऑन द टेबल इन द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जहां लेंस था वहीं पे रखे रहने दीजिए। रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, और अबव एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करिए, यानी कि बल्ब को फिर से यहाँ ऑन करिए और आपको यहाँ पर इमेज उसी पोजीशन पे मिलेगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? फोकस इमेज इज ऑब्टेन्ड इन बोथ द एक्सपेरिमेंट, मतलब दोनों ही एक्सपेरिमेंट में। जब हमने विदाउट ब्लैक पेपर किया था, विदाउट इसको कवर किए, और जब इसको हाफ कवर करके किया, दोनों ही केसेस में यहाँ पे इमेज फोकस होगी। लेकिन अंतर क्या है? हाउएवर द इमेज फॉर्म्ड विद हाफ द लेंस कवर्ड इज लेस ब्राइट देन व्हेन इट इज अनकवर्ड। बात समझ में है कि नहीं? जब हमने इसको कवर कर दिया तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस सिंपल है, यही हमने आपको बताया। ज़रूर नहीं कि ये लैंग्वेज लिखनी है, आपको जो पसंद आया आप वो लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है ना। देख लीजिए, सब बहुत इजी था, आराम से आप बना सकते हो ये वाला डायग्राम एग्जाम में, और समझा सकते हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते आते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।